नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ करते हैं, जहां पर निचले स्तर से खरीदारी और ओपेक देशों के उत्पादन में दोबारा कटौती की गलत खबर से कच्चे तेल में हमने यहां पर 2% में भावों में तेजी आते हुए देखी है। साथ ही बात करें सोने चांदी की, जहां पर फिर से चमक बढ़ी है। वहीं एग्री कमोडिटीज में एनसीडीएक्स पर गुआर पैक में 6% की बढ़त है। लेकिन इन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण खबर की बात करेंगे। इस साल धान की सरकारी खरीद में अब तक 9% की बढ़त देखने को मिली है। इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल की हेड ऑफ रिसर्च रनिशा चनानी, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर हेड एंड कमोडिटी करेंसी रिसर्च मनोज कुमार जैन। धान पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राइसाला ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ पुनीत गोयल और सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हिमांशु अग्रवाल। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और पहले यहाँ पर धान के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। ऑफकोर्स देश में काफी कंसर्न्स रही हैं, एक तो बढ़ते भावों से लेकर, और दूसरा जिस तरह के हमने हर जगह पे एमएसपीज बढ़ते हुए देखे हैं, किस तरह की प्राइवेट खरीदारी है, सरकारी प्रोक्योरमेंट को लेकर भी यहाँ पर चिंताएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगर आप देखें तो चावल के भाव भी यहाँ पर मल्टी ईयर हाईज पर हैं। पुनीत, सबसे पहले तो इंटरनेशनल क्यूज की ही बात कर लेते हैं। जिस तरह की तेजी हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है, चीन की तरफ से मांग यहाँ पर फिर से आई है। अगर हम चावल को देखें तो क्या ग्लोबल क्यूज हैं और कैसे आप उनको एनालाइज कर रहे हैं? थैंक यू मनीषा। मनीषा, ग्लोबली इस टाइम पे फूड सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। बहुत सारी इकोनॉमीज जो है अपने पास जो इंडिया का मॉडल है बफर स्टॉक बनाने का, उस पे वर्क कर रही है। तो इस कारण से हम देखेंगे पीछे सारी कमोडिटीज जो फूड से रिलेटेड है, चाहे वो धान है चाहे गेहूं है, उसमें बहुत ही उछाल बना हुआ है। अगर इंडिया के रेट्स में हम बात करते हैं, पिछले साल जो वीट था इंडिया में 2300 रुपए क्विंटल पे बिक रहा था। इस साल इस टाइम पे वो 2750 रुपए भी क्रॉस कर चुका है, और अभी भी जो है मार्केट में उसकी डिमांड मेजरली बनी हुई है। तो आगे आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा है कि ये डिमांड रुकने वाली नहीं है। और ग्लोबली जिस तरह के फैक्टर्स आ रहे हैं, स्पेशली जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर रुकने में नहीं आ रहा है, वहां पे भी ऐसा लगता है कि मार्केट में दबाव नहीं बनेगा और आने वाले समय में और उछाल आ सकता है। और यही व्यू यहाँ पर वेरियस इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का भी है। हिमांशु, आपसे भी जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चावल के भाव यहाँ पर 2 साल के हाईज पर है। माना यह जा रहा है कि चीन और यूरोप दोनों से ही मांग यहाँ पर बढ़ी है। ग्लोबल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये भी देखने को मिला है कि यहाँ पर लोअर सप्लाईज हैं। 2-2.5 मिलियन टन इस साल शायद कम रह सकता है। कितनी बड़ी है ये फिगर? और जो दूसरी चीज है वो ये कि फसल की बात की जाए या इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो चीन और बांग्लादेश में वो भी यहाँ पर कमजोर है। तो आप इंटरनेशनल क्यूज को किस तरह से देखेंगे? मनीषा जी, मैं जैसा समझता हूँ कि थोड़ा सा मेरा कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन है इन टर्म्स ऑफ जो ये रिपोर्ट्स बात कर रही हैं। इस बार गवर्नमेंट की खरीदी इसलिए भी बढ़ी है धान की, जैसा आपके सामने फिगर्स आ रहे हैं, क्योंकि इस बार उत्पादन भी काफी ज्यादा है। जो इनिशियल गवर्नमेंट का एस्टिमेट आया था कि झारखंड और कुछ स्टेट्स में बारिश की कमी के कारण हम इस बार धान की उपज में 6% की गिरावट देखेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हम 6 से 7% का पिछले साल के बनस्पत इजाफा देखेंगे। जहां की गवर्नमेंट का इनिशियल एस्टिमेट कुछ 106 लाख टन का था। 106 मतलब 10.6 मिलियन टन का था इस खरीफ सीजन में। मुझे लगता है कि वो इस बार करीबन 11 मिलियन टन के आसपास जाएगा, जहां की सरकार की खरीदी आई थिंक ओनली अराउंड 7.7 की प्लान्ड है। तो मेरा ऐसा मानना है कि देयर वुड बी इनफ कार्गो अवेलेबल इन द मार्केट। काफी चीजें मतलब इन फैक्टर्स की तरफ देगी। इंटरनेशनली भी डिमांड कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप बोल रहे हैं कि वो ऑल टाइम हाई पर है, जबकि वैसा बिल्कुल नहीं है। पारबॉइल्ड राइस आज $380 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने पीक पर पिछले 10 सालों में 500 के भी ऊपर जा चुका है। और वही सेम व्हाइट राइस की भी परिस्थिति है। इवन ड्यूटी लगने के बाद भी हम $375-380 के आसपास है, जो पहले 450-460 तक हमने देखा है। तो इंटरनेशनली नॉन बासमती राइस की अगर हम बात करें, जो कि मेजोरिटी ऑफ इंडियन राइस एक्सपोर्ट का बेस रहता है, उसमें हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत तेजी या कोई फूड सिक्योरिटी के लिए परचेज हो रहा है। हाँ, चाइना से हमें डिमांड जरूर आती दिख रही थी, लेकिन जब से 100% ब्रोकन पे एक्सपोर्ट बैन लगा है, चाइना भी काफी अपने परचेज को लेकर धीमा हो गया है, और व्हाइट राइस में उतनी कोई बहुत ज्यादा परचेज नहीं हो रही है। ओके। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन है मेरा। कोई मैं ऐसा बुलिशनेस
या बहुत ज्यादा तेजी चावल के प्राइसेस में तो नहीं देख रहा हूँ। ओके तो हिमांशु जी, जिस तरह से सरकार की जो धान की प्रोक्योरमेंट है वो यहाँ पर हमने बढ़ती हुई नजर आई है, किस तरह के टारगेट्स आपको लगता है प्राइवेट ट्रेड के एक्सपेंस पे हम यहाँ पर सरकारी प्रोक्योरमेंट आता हुआ देखेंगे? काफी प्राइवेट ट्रेड हो रहा है और हालांकि एमएसपी से नीचे धान की काफी प्राइवेट ट्रेड सभी मंडियों में हो रहे हैं, क्योंकि उत्पादन हम खुद बोल रहे हैं कि हम करीबन 10.5 के आसपास बात कर रहे हैं उत्पादन का, जबकि गवर्नमेंट का जो परचेज प्लान है वो 77 का ही है, सॉरी 105 मिलियन टन का हम उत्पादन की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट का परचेज टारगेट सिर्फ 77 है। तो 23 लाख टन तो मार्केट में जो है वो आज उस पे उतना अच्छा रियलाइजेशन नहीं मिल पा रहा जितना किसानों को पिछले साल मिला था, बिकॉज एक्सपोर्ट पूरी तरीके से खुला हुआ था। इस बार एक्सपोर्ट पर जो अंकुश गवर्नमेंट ने लगाई है उसके बाद काफी हम प्राइसेस में गिरावट देख रहे हैं। धान में खासकर हम ये चीज महसूस करता देख रहे हैं। इस सीजन में कभी धान हमें जिन प्राइसेस पे इस साल मिल रहा है कभी हमें नहीं मिला। ऑलराइट, तो ये तो एक पॉजिटिव चीज है। पुनीत जी, आप कैसे देखते हैं प्राइवेट प्रोक्योरमेंट वीजा वी सरकारी प्रोक्योरमेंट? प्राइवेट प्रोक्योरमेंट में जो मेरा व्यू पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि लास्ट ईयर कुछ वैरायटीज जो काफी नीचे थी, जैसे कि अगर 1511 की बात करें या 1509 की बात करें, उसमें इस साल पिछले साल के सामने पंजाब हरियाणा में स्पेशली ज्यादा उछाल है। अगर पिछले साल जो 3200 रुपए क्विंटल में मिल पा रही थी वैरायटीज, इस बार वो 3800 से लेकर 4000 रुपए क्विंटल है, जो प्राइवेट साइड से नजर आ रहा है। इसी कारण फार्मर का भी रुझान कुछ ना कुछ जो गवर्नमेंट मिलिंग के लिए पैदावार होती है उससे हटकर जो दूसरी वैरायटीज हैं उधर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। एक शॉर्टेज का ये रीजन भी बन सकता है जो गवर्नमेंट को आने वाले टाइम में ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, अगर मैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात करूं तो फिगर जरूर इस टाइम 9% ज्यादा दिखा रहे हैं, बट उसका मेजर जो रीजन है वो कुछ स्टेट्स में प्रोक्योरमेंट जल्दी शुरू होना है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मेरा अनुमान और मेरा जो सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि पैडी में कोई इजाफा ओवरऑल क्वांटिटी में नहीं है।